ओम शांति। आज 14 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरीपन घर जाना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। बाबा ने बताया कि तन तो हर आत्मा को मिलता ही है, देवी देवताओं का भी तन होता है, लेकिन उसको बाबा रावण की प्रॉपर्टी नहीं कहता है। इसको कहता है ये रावण की प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये तन विकारी बीज से पैदा हुआ है, और जो हमारा सत्योगी तन होगा वो योग बल से पैदा होगा। तो बाबा ने इसलिए कहा इससे ममत्व क्या लगाना है, जब उससे ही ममत्व नहीं लगाते तो इससे ममत्व क्या लगाना। प्रश्न है, सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। सृष्टि नई होती जाती है। अमृत वेले का टाइम जो कि हम बच्चों के लिए सुरक्षित है। अमृत वेले बहुत लोग उठते हैं, विद्यार्थी उठते हैं पढ़ने के लिए, लेखक उठते हैं लिखने के लिए, और कोई लोग उठते हैं भक्ति के लिए। हम बच्चे किस लिए उठते हैं? सारे विश्व को शांति का दान देने के लिए, प्रकृति को पावन बनाने के लिए वाइब्रेशन देते हैं, भक्तों को सुकून देने के लिए योग करते हैं। अब हम एक एक को इमर्ज नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मन में है कि हम जो योग लगा रहे हैं वो इन सबको फायदा देता है। तो हम उस भावना से बैठते हैं, दातापन की सीट पर बैठते हैं, अशरीरी होकर के बैठते हैं। जब अशरीरी हैं तो कहीं भी अपना लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है कि भक्तों से ही हो, साइंटिस्ट से ही हो, नहीं, सर्व के प्रति। गीत है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ये भगत भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं कि हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं कि आश्रम में ले लो। हिंदी अक्षर शरणागति है। भगत गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है, रावण को जलाते भी हैं, इससे भी सिद्ध है कि रावण राज्य है। इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं, ये भी एक निशानी है। पास्ट में जो होकर जाते हैं उनका ही नाटक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की आश्रम में आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि आधा कल्प रामराज, ये बाबा ने कहा जो रावण की जेल से निकल राम के आश्रम में आए हैं। ये बाबा कहता है कि जो गीत बजा है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ये उससे कनेक्टेड है कि तुम पहले कहाँ थे? रावण की जेल में थे, अब तुम कहाँ पर हो? राम बाबा की शरणागति हुए हो। आधा कल्प रामराज, आधा कल्प रावण राज। फिर बाबा ने कहा आधा कल्प सोजरा तो आधा कल्प अंधेरा। सतयुग त्रेता में भक्ति का नाम निशान नहीं। फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है द्वापर और कलयुग में। भक्ति दो प्रकार की है। द्वापर में पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, कलयुग में व्यभिचारी भक्ति बन जाती है।
अभी तो देखो कच्छ मच्छ आदि सबकी भक्ति करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो होना ही है। इन स्टेजेस से पास होना है। भक्ति की बात बताई बाबा ने। फिर बाबा कहते हैं कि आत्मा जो है सतो प्रधान होती है सतयुग में, जब भक्ति नहीं होती है। उसके बाद सतो वो होती है त्रेता युग में, वहाँ पर भी भक्ति नहीं होती है। फिर होता है द्वापर, रजो प्रधान, जबकि वो देह अभिमान वश होती है और उसका पवित्रता का ताज गुम हो जाता है। जब पवित्रता का ताज गुम होता है तो उसको बहुत धक्का लगता है आत्मा को, तो वो ढूंढती है, तो भक्ति शुरू कर लेती है। और पहले अव्यभिचारी भक्ति जो रजो प्रधान स्टेज है, और उसके पश्चात फिर बाबा कहते हैं तमो प्रधान बन जाते हैं, जबकि शरीरों की पूजा, पेड़ पौधे, हर चीज़ की जो चीज़ मिली उसकी पूजा करना, औजारों की भी पूजा चालू कर देते हैं। बाप समझाते हैं तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाबा कहते हैं। जब वो फादर है फिर फादर को सर्वव्यापी कहना ये कहाँ सुना। कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा है। बाप समझाते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। सद्गति देने वाला जरूर कोई चाहिए, वो जरूर दूसरा होगा। सद्गति देते ही हैं गॉड फादर। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है। तुम अभी संगम युग पर हो। ये संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता। ये छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एज से बदल गोल्डन एज होती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम जानते हो, बाबा ने कहा पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तुम जानते हो हमने इन वर्णों से पास किया है, अभी आकर ब्राह्मण बने हैं। ये विराट रूप बिल्कुल ही ठीक है। वरण सिद्ध हो जाते हैं। 84 जन्म में एक ही सतयुग में नहीं लिए जा सकते। ये वरण फिरते रहते हैं। ये बाबा बता रहे हैं। आमतौर पर तो इसको समाज के स्ट्रक्चर के रूप से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि हमारे ब्राह्मण हैं, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य, फिर शूद्र। देवता वो लोग नहीं लिखते, पता ही नहीं है। और वो एक ही युग में सारे वर्ण बता देते हैं, एक ही वक्त पर सारे ही वर्ण हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है। वर्ण मीन्स होता है कला। सतयुग में जब आप हैं तो सब देवता वर्ण के हैं। जब त्रेता में आप हैं तो सब क्षत्रिय वर्ण के हैं। जब द्वापर, वर्ण माना एक जैसे संस्कार होते हैं, सबके एक जैसे संस्कार होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये बात जो समझाना ये ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप ब्राह्मण बनते हो, फिर आप देवता बनते हो। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। फिर धारणा भी होनी चाहिए, फिर जाकर औरों को समझाना चाहिए। तुम गारंटी करते हो बाबा हम सुनकर फिर सुनाएंगे। जिनको ये प्रैक्टिस होगी वो सुना सकेंगे। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है। योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसलिए बाबा कहते हैं रात्रि को उठकर योग में बैठो तो सृष्टि को दान दो। सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठते हो तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। और फिर चक्र का ज्ञान सिमरन करने से तुम सुख का दान देते हो। सुख होता है धन से। इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि चक्र को सिमरन करने से सुख का दान देते हो। क्योंकि संगम पर आ जाते हैं ना। चक्र हमने घुमाया, सतयुग में ये थे, त्रेता में ये थे, द्वापर में ये थे, कलयुग में ये थे। अब हम संगम पर हैं
तो संगम पर जब हम आते हैं तो हम दाता का पार्ट प्ले करते हैं, परिवर्तन का पार्ट प्ले करते हैं। जब परिवर्तन और दातापन की हमारी स्टेज होती है तो हमने देना ही देना है। परिवर्तन के लिए बाबा ने हमको ज्ञान और शक्ति दी है, खुशी दी है, गुण दिए हैं, तो मैंने संगम युग पर सबको सुख देना, अर्थात यूँ मैंने दान देना। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। जब हम एवर हेल्दी होते हैं तो सृष्टि ही नई होती है। सतयुग त्रेता में हेल्दी वेल्दी हैं, कलयुग में अनहेल्दी अनवेल्दी हैं। अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते हैं, फिर आधा कल्प हमारा राज्य चलेगा। फिर बाबा ने कहा कि इस समय है तमो प्रधान दुनिया। तमो कलयुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। अब दुनिया जर्जरी भूत हो गई है। पुरानी चीज को आपे ही आग लग जाती है। जैसे वट का जंगल होता है, उनको आपे ही आग लग जाती है, इनको भी आग लगनी है। थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग सुलग जाएगी। घर में कोई छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, आपस में दोस्त होते हैं, थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती है जो एक दो का गला काटने भी लग पड़ते हैं। क्रोध भी कम नहीं है, एक दो को मारने के लिए देखो कितनी तैयारी कर रहे हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को बतलाया कि कहते हैं सब भगवान की लीला है, एक रूप छोड़ दूसरा लेते हैं, लेकिन परमात्मा कोई पुनर्जन्म थोड़ी लेते हैं। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड हैं और बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा तो जन्म भी नहीं लेते हैं, प्रवेश होने योग्य हैं। प्रवेश होते हैं ब्रह्मा रथ में, तो कंबाइंड है, उन दोनों को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया, ऐसे ही आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये दोनों स्मृतियाँ नेचुरल हों, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो, साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, तो ये अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। एक्सरसाइज है, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी ज्योति बिंदु, अभी अभी स्वराज अधिकारी, ये एक्सरसाइजेज हैं। तो बाबा कहते हैं जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका जो स्वरूप है वो इमर्ज होता जाएगा और आप जो चाहेंगे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। स्लोगन है दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।